मुरुम से भरा डंपर पलटा, एनएचआई की रेलिंग और स्लेब भी टूटी। जी हाँ, ठिकरी दवाना मार्ग के घटवा ग्राम में मुरुम से भरा डंपर पलटा। दरअसल डंपर के पिछले टायर के हवा निकलने से वाहन पलट गया, जिसके बाद मार्ग पर बनी रेलिंग और आवागमन के लिए बनी नाली भी क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन पलटने से मार्ग पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी, जिसके बाद क्रेन के माध्यम से वाहन को सीधा करवाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार वाहन की गति अधिक होने से नगर में प्रवेश के लिए बनी नालियों पर हैवी वाहन चढ़ने से नाली पर किया गया कंक्रीट टूट गया और वाहन का पिछला हिस्सा फंसने से यह वाहन पलट गया। वहीं निजी मकान से 50 मीटर के करीब जाकर वाहन रुका, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। उन्होंने बताया कि इस मार्ग पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, फिर भी वाहनों की गति पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। वहीं ठिकरी तहसीलदार ने बताया कि मामले की जानकारी एनएचआई अधिकारी को दे दी गई है, जिससे जो भी नुकसानी हुई है उसे देखा जा सके, साथ ही मामले की जांच करवाई जा रही है। ये जो घटना है इसकी सूचना आपके माध्यम से तो हमें प्राप्त हुई है और भी वहाँ के जो ग्रामीण थे उनके माध्यम से भी हमें प्राप्त हुई है और मौके पे हमने अपने पटवारी को भी भेजा है। वो पटवारी वहाँ पर जो भी उसकी पूछताछ पंचनामा वगैरह बना करके लाएगा और आगे जो भी है वो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो रोड है, रोड के जो मेंटेनेंस के जो अधिकारी हैं उनसे भी हमारी बात हो गई है। उनको भी हमने बताया है कि इस तरह की घटना वहाँ पे घट गई है, जो भी उसकी क्षतिपूर्ति होगी तो संबंधित जो व्यक्ति होगा वो विधि अनुसार उसमें कार्रवाई करेगा। सर, ये मुरम कहाँ से आ रही थी, कोई जानकारी? संबंधित व्यक्ति से हमारे पटवारी के द्वारा भी बात हुई है। उसका ये कहना था कि वो जो मुरम ला रहा था वो लीज की जो खदान है गवर्नमेंट की, वहाँ से ला रहा था और घटवा ले जा रहा था। अब उसको समक्ष में फिजिकली भौतिक रूप से हम उसको देखेंगे और देखने के बाद ही आपको बताएंगे और जो भी यदि उसमें ऐसी कोई कमी पाई जाती है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की हुई बैठक। आदर्श आचार संहिता सहित फार्म के विभिन्न दस्तावेज लगाने की दी जानकारी। जी हाँ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जनपद पंचायत ठिकरी के सभागृह में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक रखी गई, जिसमें नगरवासियों से चर्चा की गई, जिसमें अभ्यर्थियों का अगर कहीं बकाया हो, जैसे बिजली विभाग, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तो वहां से नो ड्यूज लाना होगा। इसके अलावा अन्य पहलुओं पर चर्चा कर आयोग के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। वहीं चुनाव के पूर्व, चुनाव के दौरान व चुनाव के पश्चात किन किन नियमों का पालन करना है, इसकी जानकारी भी दी गई, जिसमें समस्त प्रशासनिक अधिकारी प्रतिनिधि मौजूद रहे। सर, आज यहाँ पर किस संबंध में बैठक हुई? राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की आचार संहिता लागू हो गई है। उन्हीं के निर्देशानुसार जनपद पंचायत ठिकरी में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया और जनपद पंचायत ठिकरी के अंतर्गत पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य, इन सभी का मतदान, इन सभी की उम्मीदवारी, नाम निर्देशन पत्र, समीक्षा और आयोग के निर्देशानुसार जितने भी जो निर्देश है उनको रखा गया। स्पेशली जनप्रतिनिधियों को मॉडल कंडक्ट ऑफ कोड का पालन करने के बारे में बताया गया और चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद किन किन चीज़ों का राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पालन करना है उन सभी को बताया गया। ठीक है सर। सर, आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में क्या सजेशन दिया आपने, क्या बताएंगे इसके बारे में? आज राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश भोपाल से जो कार्यक्रम प्राप्त हुआ था, उसके संबंध में निर्वाचन ग्राम पंचायत, पंच, सरपंच और जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन होना है। उसमें हमने स्टैंडिंग कमेटी आज ठिकरी में जनपद पंचायत सभागृह में आयोजित की गई थी। इसमें मुख्य रूप से जो आयोग का जो कार्यक्रम है उनसे अवगत कराया गया, आदर्श आचरण संहिता के संबंध में अवगत कराया गया और नाम निर्देशन फॉर्म जमा करने और उनके साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज और विभिन्न पहलुओं पर जो है हमने जनप्रतिनिधियों और सामान्य जन नागरिक से चर्चा की गई। सर, इसमें एक बात बताई गई कि जिनका अतिक्रमण है वो लोगों के फार्म रिजेक्ट किए जाएंगे क्या? वो आयोग के जो निर्देश हैं उसके तहत जो है कार्रवाई होगी। और नोटिस, अभ्यर्थी को नोटिस लेना पड़ेगा? अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी और ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बकाया अगर हो तो वहाँ से नोटिस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। ठीक है सर, धन्यवाद। वहीं सेंधवा शहर की ड्रीमलैंड सिटी
स्थित साई मंदिर प्रांगण में मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराने की बात कही गई। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर S.K. भाटिया ने किया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष 10 दिसंबर को दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम में उपस्थित पंडित शंकर स्वामी ने बताया कि मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार शामिल है। वहीं दिनेश सैनी ने बताया कि मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार है जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। वहीं हिमांशु मालाकार ने बताया कि मानवाधिकार की रक्षा हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। वह विपिन रावत सहित 11 जवानों के हेलीकॉप्टर हादसे में दिवंगत आत्माओं को नम आंखों से कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि में कॉलोनी के अनूप सोनी, दिनेश सैनी, यश अग्रवाल, विजय कोहली, संदीप डेरे, पंडित शंकर स्वामी, आर.डी. नागर, रानी चौहान, आकांक्षा चौहान, सन्नी हटकर, लकी हटकर आदि निवासी उपस्थित है। वहीं खंडवा में भी कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। देश की तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख CDS जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी एवं साथी वरिष्ठ अधिकारियों सहित जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन खंडवा स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में शहीद स्मारक पर किया गया। इस मौके पर संस्था के सदस्य, पदाधिकारी, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, अन्य खिलाड़ियों ने कैंडल जलाकर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इन्होंने, आपको याद होगा, एक चीज कही थी इन्होंने कि अगर पहली गोली उनकी चलेगी और हम जितनी गोली चलाएंगे उसकी फिर गिनती नहीं करेंगे, है ना। तो ये इन्हीं का कहना था। तो इनसे शौक से ज्यादा ये चाहते थे कि हमारे जवान हमेशा मजबूत रहे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और साथ ही 2 मिनट का मौन। साथ ही भारत माता की जय, वंदे मातरम, वीर शहीद जवान अमर रहे के नारे लगाए। इस अवसर पर रमाशंकर इब्ने, दुर्गा वास्कले, कृष्णा इब्ने, अनिल पाटिल, मनोज ओसवाल, अमरजीत कुमार, नम्रता कनौजिया, पवन चौधरी सहित अनेक युवाओं ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सब्सक्राइब करें सिटी प्राइम न्यूज को, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।